हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सितिया। हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवाल की बुक से। हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decide to admit Saurabh for an equal share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued for year purchase of super profit. देखो इसमें हमारा मेथड कौन सा है? 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में इस साइड एसेट साइड्स की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश का अमाउंट दिया है। और लाइबिलिटी साइड्स में आपकी दो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, अमित और कार्तिक की। क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है एंड बिल्स पेबल। नीचे आपको बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 years 30,000। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में भी जब भी आप गुडविल वाला चैप्टर आएगा कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका मेथड कौन सा है। जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो उसमें ये बोला गया था कि 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जब यूज होता है हमारा, तो हमारे टोटल स्टेप्स फॉलो होते हैं 4 स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं। हमने पूरे चैप्टर में स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं कि जोन सा भी मेथड है उसमें टोटल स्टेप्स कितने यूज होते हैं। तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं? 4। तो फर्स्ट 4 स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन में गिवन था। ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 2 में, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की दो चीजें होती हैं। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालो तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो ए फॉर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है। तो अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, आपको जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई थी ना, तो बैलेंस शीट में भी आप चेक कर सकते हो। एसेट साइड्स का पूरा टोटल करो और उसमें से लाइबिलिटीज, सिर्फ लाइबिलिटीज, इसमें से कोई एसेट साइड में भी और लाइबिलिटी साइड में भी कोई रिजर्व और कोई भी प्रॉफिट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो एसेट्स का टोटल करके उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब लाइबिलिटी वाली साइड में भी देखो कैपिटल्स भी पड़ी होती हैं और रिजर्व भी पड़ता है, उनको नहीं लेना, ओनली लाइबिलिटीज लेनी है। लाइबिलिटीज का मतलब जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये होते हैं। तो या तो इसको यूज करो या फिर आप क्या करो, पार्टनर्स की कैपिटल्स होती हैं और उसके अंदर कर कोई अगर आपका रिजर्व पड़ा है तो उसको प्लस कर दो। तो हम छोटा तरीका यूज करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो हम कौन सा यूज करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल भी हमें दी हुई थी और लाइबिलिटी साइड हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें जनरल रिजर्व भी दिया था और एसेट साइड में कोई लॉस वगैरह नहीं दिया था, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हम यूज करके अपना कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम एसेट्स का टोटल लेंगे उससे भी करोगे तो भी आपका निकल जाएगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व को यूज करो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? ये आपको दी हुई थी अमित और कार्तिक की, 90 प्लस 50, ये कितना हो गया? 1,40,000। तो यहाँ पर आप निकाल लेते हैं, 1,40,000 की हो गई कैपिटल। और रिजर्व भी दिया था जब हमने लाइबिलिटी साइड में, आप चेक करो कितना दिया हुआ था, 20,000। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितनी है आपकी? 12%। तो बस इसको यूज करो। तो 140 प्लस 20, 1,60,000 इंटू 12/100। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कट करो तो ये कितना आ जाएगा? 19,200। ये हमारा सेकेंड नंबर का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 3 पर आ जाओ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है जो आपने फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप कर लिए उन दोनों को ही माइनस कर दो, लेकिन सीक्वेंस में, पहले इसी को यूज करना है फिर इसको यूज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 19,200। अब इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10,800। कितना आ गया ये?
10,800 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। गुडविल उन्होंने बोला था जोन सा भी अब आपने मेथड यूज करा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 10,800, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने जब क्वेश्चन रीड किया था कितना था, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आ गया, 43,200 आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। अब हमें ये बोला गया था कि जो नया पार्टनर आया था उसका भी आपको शेयर बताना है। ये जब भी आप किसी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हो ना, तो ये टोटल गुडविल होती है। टोटल गुडविल का मतलब क्या होता है, सारे पार्टनर्स की इंक्लूडिंग नया पार्टनर भी, जो नया आ रहा है उसकी भी इसमें इंक्लूड है, मतलब सभी पार्टनर्स की है। 2 पहले पार्टनर थे और एक नया आया था उसका भी, तो तीनों पार्टनर्स की ये गुडविल है। अब हमें सिर्फ नए पार्टनर की गुडविल भी बताने को बोला था, तो बस आप यहाँ पर ही क्या करो, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। हमारा उसका जो शेयर था 43,200 में इक्वल शेयर के लिए आया था। वो इक्वल का मतलब होता है 3 पार्टनर्स हो गए तो तीनों का 1:1:1, तो मतलब 1/3। इसको कट करो तो 14,400 जो है वो नया पार्टनर जो है सौरभ, तो ये सौरभ का शेयर आ गया। सौरभ शेयर ऑफ गुडविल 14,400। नया पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आया था तो नई रेशो क्या हो गई, 1:1:1, तो नए पार्टनर का क्या होगा, 1/3। ये हमारा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। हमने स्टेप से किया तो हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी गलत हो ही नहीं सकता अगर आप स्टेप से करोगे।